कभी ऐसा लगता है कि यार काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बस एक ही दिन में पूरी जिंदगी पटरी पर आ जाए। आज हम इसी शक्तिशाली आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2020 याद है? उसके बाद से ऐसा नहीं लग रहा जैसे समय बस उड़ गया हो। 2021, 22, 23, 24 पता ही नहीं चला कब आ गए, और देखते देखते 2025 भी आ जाएगा। हम हर साल प्लान बनाते हैं, बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, पर साल के आखिर में लगता है कि कुछ बदला ही नहीं। तो सवाल यह है कि यह समय हमारी मुट्ठी से फिसल कर जा कहां रहा है? तो चलिए सबसे पहले एक कड़वा सच, एक रियलिटी चेक करते हैं। जिस जिंदगी को हम नॉर्मल या ठीक ठाक कहते हैं, क्या वो सच में नॉर्मल है या हमने बस एक साधारण सी जिंदगी जीने की आदत डाल ली है? जरा सोचिए, हम एक ही जगह रह रहे हैं, वही गिने चुने लोगों से मिल रहे हैं और छोटे छोटे खर्चों के बारे में सोचते रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी हालत तो कई लोगों से बेहतर है, पर क्या सच में हमारी और उनकी जिंदगी में इतना बड़ा फर्क है? शायद हमने अपनी ही बनाई हुई सीमाओं को नॉर्मल का नाम दे दिया। और ये होता है जब फोन हाथ में नहीं होता, जब हम अकेले होते हैं तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। अंदर से एक आवाज आती है कि यार हम इससे बेहतर के लिए बने हैं, पर जैसे कहीं फंस गए हैं। और पता है, यही एहसास, यही बदलाव की पहली सीढ़ी है। तो सवाल यह है कि हमें रोक क्या रहा है? जवाब है डर। हम सब जाने अनजाने में एक ऐसी जेल में बंद हैं जो हमारे ही डर ने बनाई है। इसे समझने के लिए चलिए अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज़ की कहानी सुनते हैं। अल्काट्राज़, अमेरिका की सबसे बदनाम, सबसे खतरनाक जेल। सोचिए, चारों तरफ बर्फीला तेज लहरों वाला पानी, ऊंची ऊंची दीवारें और हर कोने पर गार्ड्स। यहां से भागना इम्पॉसिबल माना जाता था। देश के सबसे शातिर क्रिमिनल्स को यहां रखा जाता था। लेकिन पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? कि अगर कोई यहां से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाए तो सजा क्या थी? कोई टॉर्चर नहीं, बस 2-4 दिन के लिए एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता था और कुछ दिनों के लिए लाइब्रेरी और म्यूजिक बंद, बस इतना ही। फिर भी ज्यादातर कैदियों ने कभी भागने की कोशिश तक नहीं की। क्यों? क्योंकि वो 2-3 दिन का डिस्कम्फर्ट, वो छोटी सी तकलीफ उन्हें अपनी पूरी जिंदगी की आजादी से ज्यादा बड़ी लग रही थी। उनका डर ही उनकी असली जेल थी। और यही बात, बिल्कुल यही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। जितनी मेहनत और एनर्जी एक ठीक ठाक सी जिंदगी को झेलने में लगती है ना, सच कहूं तो उतनी ही एनर्जी में एक बेहतरीन जिंदगी बन सकती है। हमें अगर कोई चीज पीछे खींच रही है ना, तो वो सिर्फ डर है। अच्छा, डर तो एक बात हो गई, पर एक और जाल है जिसमें हम सब बहुत आसानी से फंस जाते हैं। ये जाल है छोटी छोटी बेमतलब की चीजों का। बंदर को पकड़ने वाले उस जाल के बारे में सुना है? एक मटके में कुछ मूंगफलियां डाल दी जाती हैं। बंदर अपना हाथ डालता है, मूंगफलियों को पकड़ता है और मुट्ठी बना लेता है। अब उसकी मुट्ठी उस मटके के मुंह से बाहर नहीं निकलती और वो इतना जिद्दी होता है कि अपनी जान बचाने के लिए भी वो मूंगफली नहीं छोड़ता। हम भी तो उस बंदर से कुछ अलग नहीं हैं, बस हमारी मूंगफलियां अलग हैं। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, कभी खत्म ना होने वाली गॉसिप, अरे वो नई वेब सीरीज आई है, दोस्तों की रील्स और स्टोरीज, हर छोटी मोटी पार्टी में पहुंचना, ये सब हमारी मूंगफलियां हैं। हमने इनको इतनी जोर से पकड़ रखा है कि असली आजादी हमें दिख ही नहीं रही। देखिए, हमारे दिमाग की ना एक वर्किंग मेमोरी होती है, बिल्कुल कंप्यूटर की रैम की तरह, और वो लिमिटेड है। अब जब ये रैम इन फालतू की चीजों के कचरे से भर जाती है, तो जो सच में जरूरी है, हमारे अपने सपने, हमारे गोल्स, उनके लिए जगह बचती ही नहीं है। तो इस डर और इन मूंगफलियों के जाल से बाहर कैसे निकलें? जवाब एक ही है, होश में जीकर, ऑटो पायलट मोड को बंद करके। एक कहानी है एक आदमी की जिसे समुंदर किनारे हजारों पत्थरों के बीच में से एक जादुई गर्म पत्थर खोजना था। तो उसने एक रूटीन बना लिया, पत्थर उठाओ, चेक करो, ठंडा है तो समुंदर में फेंक दो। ये उसकी आदत बन गई। महीनों बाद जब आखिरकार उसके हाथ में वो जादुई गर्म पत्थर आया, पर आदत इतनी पक्की हो चुकी थी कि बिना सोचे समझे उसने उसे भी समुंदर में फेंक दिया। अब जरा सोचिए, कहीं हम भी तो अपनी जिंदगी के कीमती आज को इसी तरह आदत में नहीं फेंक रहे? हमें एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। जो बीत गया वो कल कहाँ है? सिर्फ हमारी यादों में, हमारे दिमाग में। और जो आने वाला कल है, वो भी हमारी कल्पना में है। तो असलियत क्या है? असलियत सिर्फ एक है, ये पल, अभी, द प्रेजेंट मोमेंट। जिंदगी बस इसी पल में होती है। तो इस एक लाइन को अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में उतार लीजिए। कल कुछ नहीं होता, जो है आज है।
ये आज का दिन ही वो जादुई पत्थर है। इसे आदत में फेंकना नहीं है, इसे जीना है। ठीक है, तो अब हम डर को समझ गए, मूंगफलियों को पहचान गए और आज की कीमत भी जान गए। तो चलिए अब अपनी इस जेल से भागने का असली एक्शन प्लान बनाते हैं। चलिए वापस चलते हैं एल्कट्राज। जिन कैदियों ने वो नामुमकिन काम कर दिखाया, उन्होंने कैसे किया? कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था। महीनों तक उन्होंने गार्ड्स के आने जाने का पैटर्न स्टडी किया, किचन से चम्मच चुराकर उन्हें औजारों में बदला, साबुन और कागज से नकली सिर बनाए ताकि गार्ड्स को लगे कि वो सो रहे हैं, और हर रात सिर्फ कुछ मिनट दीवार को खोदते रहे। ये छोटे छोटे रोज लिए गए एक्शन का नतीजा था। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? उनके पास शुरू में पूरा का पूरा प्लान नहीं था। उन्होंने बस वहां से शुरू किया जो वो कर सकते थे। रास्ता चलने से बनता है, प्लान करने से नहीं। हम अक्सर शुरू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमें A to Z सब पता होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद आती है, पहले नहीं। तो वो जादू जिसकी हम सबको तलाश है ना, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो बस इतना सा है, एक बड़ा गोल सेट करो और फिर उसे भूल जाओ। अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आज पर ले आओ। आज पूरी दीवार बनाने की मत सोचो, बस आज की अपनी 2-3 ईंटें एकदम परफेक्ट तरीके से लगा दो। दीवार अपने आप खड़ी हो जाएगी। और अगर लगे कि यार मोटिवेशन नहीं है, तो इस लूप को याद रखना। हम सब इंतजार करते हैं कि मोटिवेशन आएगा, फिर हम काम करेंगे। लेकिन साइंस ठीक इसका उल्टा कहती है। पहले एक्शन आता है। काम करना शुरू करने से ही मोटिवेशन पैदा होता है, और वो मोटिवेशन आपको और काम करने के लिए फ्यूल देता है। तो मन हो या ना हो, बस शुरू कर दो, साइकिल अपने आप चल पड़ेगी। तो बस आज का आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अपनी जिंदगी की इस नई दीवार को बनाने के लिए वो पहली ईंट कौन सी होगी जिसे आज रखा जाएगा?